हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और उसमें हम राजस्थान के इतिहास में प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे और हम मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। चलिए, तो हमने अजीत सिंह तक पढ़ा था और आज हम अजीत सिंह से आगे पढ़ेंगे। अजीत सिंह के बाद उनके पुत्र अभय सिंह जो हैं वो मारवाड़ के शासक बनते हैं और 1724 से 1749 तक इनका शासनकाल रहता है। अब इनके समय में खेजड़ली प्रकरण होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अभय सिंह के आदेश पर इनके सैनिक जो होते हैं वो खेजड़ली में वृक्ष काट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विश्नोई संप्रदाय के महिलाएं और पुरुष आते हैं और वे पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से चिपक जाते हैं। और वहाँ पर कहा जाता है कि लगभग 363 विश्नोई महिलाओं और पुरुषों ने पेड़ों के खातिर, पेड़ों को बचाने के खातिर वो पेड़ों के साथ स्वयं कट गए थे और पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया था। अब यहाँ पर ये संख्या 363 बताई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि संख्या वास्तव में बहुत ज़्यादा थी। अभय सिंह ने गुजरात के सूबेदार सर बुलंद को परास्त किया था, तो ये हमें याद रखना है। सर बुलंद को परास्त किया था और खेजड़ली प्रकरण हुआ था अभय सिंह के समय। अब अभय सिंह के बाद शासक बनते हैं राम सिंह। 1749 से 1752 तक इनका शासनकाल रहता है। इसके बाद भगत सिंह, ये 1752 में शासक बनते हैं और कुछ समय बाद विजय सिंह शासक बन जाते हैं 1752 में ही। 1752 से 1793 तक ये विजय सिंह का शासनकाल रहता है और इन्होंने मारवाड़ में विजयशाही सिक्के। अब गुलाब राय जो थी वो इनकी पासवान थी और इस गुलाब राय का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इसी वजह से एक इतिहासकार हुए हैं श्यामल दास, और श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा। जहांगीर का नमूना। और इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा। मारवाड़ की नूरजहां। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये कहा है श्यामल दास ने, इतिहासकार हुए हैं श्यामल दास, उन्होंने ये कहा है। अब जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में पढ़ा था। तो मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह से तय होता है, लेकिन समय से पहले ही, विवाह से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर मेवाड़ के शासक जो होते हैं भीम सिंह, वो अपनी पुत्री का विवाह जगत सिंह से तय कर देते हैं और जगत सिंह उस समय जयपुर के शासक होते हैं। तो इस बात का बुरा लगता है मान सिंह को। मान सिंह जो है वो भीम सिंह के बाद जोधपुर के शासक बनते हैं और इन्हें इस बात का बुरा लगता है और ये कहते हैं कि जब किसी जोधपुर के शासक के साथ आपने विवाह तय किया तो आपको जोधपुर के शासक के साथ ही विवाह करवाना चाहिए। तो आप जो हैं, मेरा विवाह जो है वो कृष्णा कुमारी से कर दीजिए। तो यहाँ पर अब जयपुर के शासक जगत सिंह और मान सिंह के बीच में, जोधपुर के शासक मान सिंह के बीच में विवाद होता है और इसी की वजह से 1807 में इनके बीच में एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। और इसमें जगत सिंह प्रथम जो हैं, और इसमें जगत सिंह जो हैं वो जीत जाते हैं। अब मान सिंह जो हैं इनका शासनकाल होता है 1803 से 1843 तक। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जोधपुर के राजवंश से संबंधित नहीं थे। इनको इनके गुरु थे आयशदेव नाथ, इनके आशीर्वाद की वजह से जोधपुर की राजगद्दी मिली थी। तो जोधपुर का राज जो है इनको इनके गुरु के आशीर्वाद की वजह से मिला था। तो इन्होंने अपने गुरु आयशदेव के सम्मान में महामंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये हमें याद रखना है, महामंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह ने, अपने गुरु आयशदेव के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब गिंगोली का युद्ध हो गया। अब 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने संधि कर ली थी और इनके भाषा गुरु थे बांकीदास और बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। तो इतनी बातें हमें
याद रखनी है मानसिंह के बारे में। अब उसके बाद में मारवाड़ के शासक बनते हैं तखत सिंह, और 1843 से लेकर 1873 तक इनका शासनकाल रहता है। अब आधुनिक मारवाड़ के जो शासक हैं उनके बारे में कोई विशेष घटनाएं नहीं है, या फिर उन घटनाओं का कोई विशेष महत्व नहीं है, उनसे कोई सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन इनके समय का जो निर्माण कार्य है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब निर्माण कार्य में तखत सिंह ने चामुंडा माता मंदिर, चौकेलाव महल और श्रृंगार चौकी, ये इनका निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ में। ये तीनों के तीनों मेहरानगढ़ में स्थित हैं। तो चामुंडा माता मंदिर, चौकेलाव महल और श्रृंगार चौकी, इनका निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ में, और बिजोलाई पैलेस का निर्माण करवाया था, ये कायलाना के आसपास हैं, तो बिजोलाई पैलेस का निर्माण करवाया था कायलाना के पास। अब तखत सिंह के बाद शासक बनते हैं जसवंत सिंह सेकंड। 1873 से 1895 तक इनका शासनकाल रहता है, और इनके प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह, जिन्हें सर प्रताप भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है कायलाना झील का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर एक बात हमें और याद रखनी है, प्रताप सिंह के आग्रह पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो जोधपुर आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ये जो हैं ये जोधपुर आए थे सर प्रताप के कहने पर, और यहाँ पर नन्ही भक्तन ने इन्हें सीसा मिश्रित भोजन खिला दिया था, और इसी वजह से अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात हमें याद रखनी है। सर प्रताप जो थे ये महत्वपूर्ण है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में थे और किसके प्रधानमंत्री थे। ये जसवंत सिंह सेकंड के समय प्रधानमंत्री थे। अब उसके बाद में सरदार सिंह शासक बनते हैं। 1895 से 1911 तक इनका शासनकाल रहता है, और इन्होंने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। ये शाही शमशान घाट हैं, और इसका निर्माण करवाया था 1899 में अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में, या फिर उनके सम्मान में इन्होंने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, और ये शाही शमशान घाट है। अब जोधपुर के शासक सरदार सिंह जो थे, इनकी पोलो में विशेष रुचि थी, और ये पोलो के खिलाड़ी भी थे। तो इनके समय में जोधपुर में पोलो का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, पोलो के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। तो इसी वजह से मारवाड़ को जो है इनके शासनकाल के समय में मारवाड़ को जो है वो पोलो का घर कहा जाता था। ये हमें याद रखना है। कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि जोधपुर का कौन सा शासक जो था उसकी पोलो में विशेष रुचि थी, या फिर वो पोलो खेलते थे, तो वो हो जाएंगे सरदार सिंह। अब इनके बाद में शासक बनते हैं सुमेर सिंह, और 1911 से 1918 तक इनका शासनकाल रहता है, और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अंग्रेजों की तरफ से ये प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, अंग्रेजों की तरफ से ये लड़े थे, और इसी वजह से अंग्रेजों ने इन्हें एक उपाधि दी थी, ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। तो ये उपाधि दी थी सुमेर सिंह को, जोधपुर के शासक सुमेर सिंह को अंग्रेजों द्वारा ये उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। अब उसके बाद में शासक बनते हैं उम्मेद सिंह। 1918 से 1947 तक इनका शासनकाल रहता है, और इन्होंने उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था, और इसे छित्र पैलेस कहते हैं। अब इस उम्मेद भवन की वजह से इन्हें मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। तो ये सवाल भी आ सकता है, मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है उम्मेद सिंह को, क्योंकि इनके निर्माण कार्य के लिए इन्हें ऐसा कहा जाता है। अब 1947 में शासक बनते हैं हनुवंत सिंह, और इनके समय में कोई विशेष घटनाएं तो नहीं है, लेकिन इनके समय में भारत आज़ाद हुआ था। तो ये पूछ लिया जाता है कि आज़ादी के समय जोधपुर का शासक कौन था, तो वो हनुवंत सिंह थे, और ये जोधपुर के अंतिम शासक थे। इसके बाद में हमें पता है कि शासक के पद को समाप्त कर दिया गया था, और फिर संविधान लागू हो गया था। तो आज अपना ये मारवाड़ का इतिहास पूरा हो गया है, और हमने मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं।
यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।